नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्या सहमा। जैसे कि आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ धर्म की यात्रा के माध्यम से। जो ये दर्शन हो रहे हैं हरि की कृपा से, मेरी गुरु की कृपा से हो रहे दर्शन। और जिन महाराज जी के पास आया हूँ, पहले उनके प्रणाम करते हैं, फिर उनके दर्शन करके हम सत्संग आज की शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और समस्त साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि एक छोटा सा माध्यम से सवाल है किसी साधक का। जैसे अभी हम प्रयागराज में माँ गंगा के तट पर है सामने, और गंगा में जब हम न्याव चलते हुए देखते हैं, न्याव उस गंगा में चल रही है। न्याव भले ही उस नदी में पानी में है, लेकिन न्याव के अंदर पानी नहीं है। उसी प्रकार हम संसार में हैं, लेकिन वो संसार हमारे मन और हृदय में ना आए। ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे हम इस मार्ग में नाव की तरह पार हो सकते हैं? इसके लिए प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सबसे बड़ा जो साधन है वो नाम सरकार है। नाम की नौका में जब आप बैठ जाते हैं तो नाम की नौका ऐसी नौका है कि अपने अंदर जल उतरने नहीं देती। दुनियादारी, संसारिकता, संसार में रहे, संसारिकता नाम जपते रहेंगे तो आपके अंदर न उतरे। नाम की नौका सबसे सुरक्षित है। और कई बार अभी विकसित पनडुब्बियाँ हैं जिसमें अंदर उतरने की भी संभावना है, जल के अंदर जाने की। तो उतना अगर अपेक्षित है तो हम अंदर भी जाएं, जल के अंदर भी जाएं, संसार में घुस के भी यात्रा करें, परंतु हमको संसारिकता न पकड़े। इसके लिए नाम सरकार सबसे सुंदर अभेद कवच है। कलिकाल के लिए ध्यानपूर्वक, अनुष्ठानपूर्वक नाम जपना ही सबसे उत्तम है। कलयुग के लिए साधन नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। सतयुग में ध्यान है, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है, द्वापर में पूजा की प्रधानता है, परंतु कलिकाल में नाम ही सब कुछ है। गीताकार कहते हैं, जब यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, जब यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो यज्ञ भी है नाम, ध्यान भी है नाम, पूजा भी है नाम। धर्मगुरु नानक देव जी ने अपने वाणी में गाया है कि नाम ही सब कुछ है। तो कलिकाल में नाम से समर्थ साधन कुछ भी नहीं हो सकता। नाम का ध्यान करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे नाम का धारण करना चाहिए, लेकिन कुछ है ना ऐसे त्राटक करते, जैसे मैंने सूर्य त्राटक भी देखे। तो असलियत में त्राटक कहते किसे हैं, और त्राटक का क्या महत्व और क्या फल है? त्राटक अब किसकी चेतना का क्या स्तर है इससे तय होगा। जैसे आदमी को राजधानी जाना है, दिल्ली जाना है, तो जो जहाँ से रहेगा वहीं से जाएगा। कोई बहुत इंटीरियर से है तो वहाँ से वो तागा से, टेम्पो से, बस में आएगा, बस से फिर स्टेशन जाएगा, फिर स्टेशन से वो गाड़ी पकड़कर, ट्रेन पकड़कर राजधानी जाएगा, एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट से हवाई जहाज़ पकड़कर राजधानी जाएगा। तो जो जहाँ से है वहीं से चलेगा। तो जिसकी चेतना का स्तर जहाँ से है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसकी जैसी जैसी यहाँ होती है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ करता है। तो जिसकी चेतना शरीर के इर्द गिर्द होती है, वो शरीर से ही साधना शुरू करता है। उसी को हठ योग कहते हैं। तो अपना हठ पूर्वक करता है, शरीर को साधता है। शरीर के सधने से मन भी सधेगा, प्राण भी सधेगा, सब सध जाएगा, लेकिन शुरुआत तो उसको वहीं से करनी होती है। तो त्राटक में ये होता है, देखिए, वो देखता है, किसी एक जगह पर अपलक दृष्टि से देखता है, लगातार देख रहा होता है। वो कोई ज्योति हो सकती है, कोई तारा, कोई कुछ भी बिंदु, कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें वो अस्थायी रूप से अपने को केंद्रित करके देख सके अपलक दृष्टि से, उसको त्राटक कहते हैं। वास्तव में जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सब देखने से समाधान हो जाता है। मनुष्य के जीवन में समस्या उत्पन्न होती है देखने से, और समाधान भी उत्पन्न होता है देखने से। समस्या उत्पन्न होती है गलत ढंग से देखा, अगर आपकी सम्यक दृष्टि नहीं है तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य के शरीर में 80% ग्राहकता जो है
आँख की है। सबसे ज़्यादा जो आहरण करता है वो आँख से करता है। इसीलिए जब कोई अंधा होता है तो ज़्यादा गरीब दिखाई पड़ता है, रेदर दैन कि अगर किसी के पैर कट जाए, हाथ कट जाए, उतना नहीं कमज़ोर और दीनहीन असहाय दिखता है जितना अंधा दिखता है। तो 80% वो चीज़ों को ग्रहण करता है आँख से, तो समस्या भी उत्पन्न होगा, समाधान भी। तो देखने का ढंग सुधरे, इसके लिए त्राटक ज़रूरी है। ऐसे भी आप देखे होंगे, सामान्यतया लोग कहते हुए पाए जाते हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा, दिखा दूँगा। ये जीवन एक संग्राम है। महाभारत चल रहा होता है, श्री अर्जुन जी कहते हैं, मुझे युद्ध के बीच में ले चल के खड़ा कीजिए, मुझे देखना है किन लोगों से युद्ध करना है, दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से कौन खड़े हैं। भगवान से कहते हैं वो, मुझे देखना है। आज भी लोग कहते हैं कि देख लेंगे, दिखा लेंगे। तो ये जो महाभारत है वो शरीर संसार के इर्द गिर्द महाभारत चल रहा है। 5वां ग्रंथ है महाभारत। महाभारत को 5वां वेद कहते हैं और महाभारत लिखा व्यास जी ने शूद्र और स्त्री के लिए। तो जिसकी चेतना शरीर के इर्द गिर्द है, शरीर के बनने बिगड़ने को जो अपना बनना बिगड़ना मानता है, इस त्रिगुणात्मक शरीर को, वो स्त्री है। जो संसार के बनने बिगड़ने को अपना बनना बिगड़ना मानता है वो शूद्र है। तो जिसमें जितनी मात्रा है, शरीर और संसार में जितनी आसक्ति है, जितना आकर्षण है, उस रेशियो में हर नर नारी नपुंसक में स्त्री और शूद्र होना है। इसीलिए भगवान श्री शंकराचार्य जी 5वां वेद महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता और श्री विष्णु सहस्रनाम निकालकर उस पर भाष्य करते हैं, आदि भाष्य करते हैं। और कालांतर में समस्त भाषण आचार्यों ने किया। तो मानो वो दिशा निर्देश करते हैं कि शरीर संसार को लेकर जो युद्ध छिड़ा हुआ है, महाभारत छिड़ा हुआ है, शरीर संसार की जो हमारी आसक्ति है, उसके शोधन के लिए हमको इसकी ज़रूरत है कि हम शरीर संसार के शोधन के लिए ज़रूरत है हमको कि हम श्रीमद् भगवत गीता जी, श्री विष्णु सहस्रनाम महाभारत का पाठ करें। उसके संदर्भ ग्रंथ महाभारत है, गीता जी का, विष्णु सहस्रनाम का। तो उसके शोधन के लिए किया जा रहा है। तो उसमें हम कहते हैं ना कि देख लेंगे। अर्जुन जी कहते हैं चलो मैं देख लूँगा। भगवान ले जब खड़ा करते हैं तो उनके हाथ पाँव कँपने लगते, बुखार हो जाता है, हाथ से धनुष छूट जाता है, न देख पाते हैं न दिखा पाते हैं। तो भगवान उनको अपनी आँख देते हैं देखने के लिए, और भगवान फिर विराट स्वरूप दिखाते हैं। भगवान के आँख से ही देखा जा सकता है ये संसार, और इसमें दिखाया जा सकता है। इसलिए भगवान का होकर के जो जिएगा वो समाधान को प्राप्त होगा। तो जो त्राटक है ना, उसमें देखने से शुरुआत की जा रही है। तो देखने पर काम कर रहा है, शोधन कर रहा है। और धीरे धीरे त्राटक का जो हठ योग है उसको राजयोग की तरफ लाएगा। एक त्राटक के संबंध में एक कथा है, भागवत जी के 9वें स्कंद में। राजा सरयाति की लड़की जो सुकन्या है, वो च्यवन ऋषि त्राटक कर रहे होते हैं और उनकी आँख में कांटा चुभो देती है, उत्सुकतावश, कौतूहलवश, और उनके आँख से खून बहने लगता है। तो फिर वो ऋषि कहते हैं उनके पिता के द्वारा क्षमा याचना करने पर कि मेरी बेटी से भूल से हो गया। तो कहते हैं मेरा आँख फूट गया, मेरी अब समस्या का समाधान तो एक ही हो सकता है कि इसकी शादी कर दूँ। और लड़की से शादी की याचना करते हैं और बात कहते हैं। फिर वो राजा दुखी होते हैं, लेकिन लड़की शहर से ही सुकन्या स्वीकार लेती है। तो सवाल ये है कि लड़की ने तो अपना धर्म स्वीकार लिया, लेकिन बाबा जी का जो धर्म था कि बुढ़ापे में लड़की से शादी की बात कर रहे हैं, उसके भरोसे अपने बुढ़ापा को अच्छा देखने का भाव रख रहे हैं। भगवान के भरोसे जीना चाहिए साधु को कि लड़की के भरोसे रखना चाहिए? किसी बच्ची के माध्यम से ऐसा सोचना है तो कानूनन भी अपराध है और अंदर से भी अपराध जैसा महसूस हो रहा है कि गलत चीज़ है। परंतु वहाँ उसका आशय ये है उस कथानक का कि वो हठ योग कर रहे थे, त्राटक कर रहे थे। और ये जो राजा की लड़की है, सरयाति की लड़की सुकन्या, जिस प्रकृति से हमारा जन्म होता है वो प्रकृति हमारी माँ है। जो प्रकृति हमसे जन्मती है हमारी बेटी है, प्रश्निफाइड होकर पुराणों में। और जो प्रकृति हमारे धर्म पालन में सहायक होती है वो हमारी पत्नी है। तो इस क्रम से राजा से जो प्रकृति का जन्म हुआ है वो राजयोग की प्रकृति है। तो हठ योग को राजयोग की ओर ले जाना चाहती है। इतने वर्षों से त्राटक कर रहे हो, ज़्यादा दिन तक से आप आँख खोले रहेंगे तो आँख अपने आप मुझ जाएगी। और जब हठ योग से त्राटक करेंगे तभी आँख खुली होगी। बाबी चढ़ गई, दिमक चढ़ गया, मिट्टी चढ़ गया, परंतु आँख खुली की खुली दिख रही थी च्यवन ऋषि की।
उस बुढ़ापे में आँख खुली हुई है। तो हठयोग को राजयोग की तरफ ले जाने के क्रम में उनने राजयोग की स्वीकृति की मांग किया है, जो सरियाती की लड़की की सुकन्या का मांग किया है, मतलब राजयोग की स्वीकृति की बात। तो हठयोग आगे चलकर एडवांस होकर राजयोग को प्राप्त हो जाता है। जय सिया राम। जी अच्छा महाराज जी, जैसे अभी एक बार आपने सुना होगा, जैसे दिल्ली में धर्म परिवर्तन हुआ, उसमें एक साधक है जो मेरे वीडियो देखने के बाद वो कह रहे मैंने कन्हैया उसमें धर्म परिवर्तन तो किया था, लेकिन आपकी सत्संग सुनने के बाद मेरे विचार आया और एक सवाल किया कि कभी संतों के पास जाओ तो करना। आज मुझे उनकी याद आई। उन्होंने कहा है सनातन धर्म इतना अच्छा चल रहा था और फिर ये पंथ, ये अलग अलग धर्म क्यों बनाए गए, क्यों ऐसा हुआ? आप कन्हैया जी, आपकी उम्र अभी 30-25 होगी, 25 वर्ष होगी। 25-30 साल पहले की मैं बात कह रहा हूँ। हम लोगों के लगभग 56 साल उम्र हो रही है, 56वां वर्ष चल रहा है। हाँ, मेरा उस समय जन्म हुआ होगा। तो हुआ क्या कि 25 साल पहले, 30 साल पहले भारतवर्ष में खेती होती थी, तो गेहूं में ही चना बो देते थे, उसी में सरसों बो देते थे। तो ऐसे खेती करते थे लोग। लेकिन अब गेहूं की ही तमाम वैरायटीज़ हैं, अलग अलग वैरायटीज़ की अलग अलग खेतियां हो रही हैं। उसमें सरसों की वैरायटीज़ अलग है, चना की वैरायटीज़ अलग है। शोध हुआ, रिसर्च का परिणाम है कि सेक्शंस बढ़ गए। ऐसे ही डॉक्टर जो होते थे पहले, एक ही डॉक्टर नब्ज पकड़ता था, वो हार्ट के, आँख का, फेफड़े का, सबकी पेट का दवाई करता था, हड्डी का, सबका दवाई करता था। परंतु अब दांत के ही डॉक्टर अलग अलग हैं। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, KGMU, उधर एक हमारे भक्त थे आशुतोष द्विवेदी जी, वो वहाँ पे उसके हेड थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि दांत में महाराज जी केवल 7 HOD यहाँ है, दांत के लिए 7 HOD। तो ये विकास का क्रम है। सनातन दर्शन एक था, पहले एक वेद था, फिर त्रैवेद हो गया, फिर 4 वेद हुआ, फिर 5 वेद हुआ, फिर वेदों की व्याख्या उपनिषद हो गया, फिर वेदों की व्याख्या पुराण हो गया। उसकी जो औपनिषदिक व्याख्या है वो गंभीरतम व्याख्या है, और जो ज्ञेयतम व्याख्या है वो पुराण है। सरस व्याख्या पुराण है, समुद्र जैसी गहरी व्याख्या पुराण है, और आसमान जैसी ऊंची व्याख्या, पहाड़ जैसी ऊंची व्याख्या उपनिषद है। तो बातें बढ़ गई। समता को जो प्रदान करता है वो संप्रदाय है। तो सेक्स जो है वो कॉम्युनल अर्थ में नहीं है। ये अलग बात है कि संप्रदाय का अर्थ संकोच हुआ है कि किसी को कहते सांप्रदायिक है तो उसको हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। जबकि वेदव्यास जी ने भागवत जी में लिखा कि संप्रदायगत वैष्णवता मर जाएगी कलिकाल में। अच्छा, संप्रदाय तो एक रिसर्च की बात है ना। जैसे मान लीजिए कि हम श्री सीताराम जी को मानते हैं, हम लोग रामानंदी हैं, तो हम श्री सीताराम जी को मानते हैं, तो हम बैरागी साधु हैं, और हमारे लोग त्यागी होते हैं। तो त्यागी जो होते हैं, रामानंदी में जो त्यागी होते हैं, जो विभूति चढ़ाते हैं, आप देखे होंगे, जो अग्नि तापते हैं, तो वो लोग जो है वो श्री सीताराम लक्ष्मण को, बनवासी राम को पूजते हैं। हम राजा राम को पूजते हैं, श्री सीताराम जी को। रसिक लोग सियावर राम को पूजते हैं। एक ही राम अलग अलग ढंग से पूजे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये निवेदन करना, संप्रदाय का जो विकास हो रहा है वो मेरिट पर हो रहा है, गुणवत्ता पर हो रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं समझता हूँ। तो शोध होना मोस्ट वेलकम करने जैसा है। शोध को रोकना तो अच्छी बात नहीं है, तो शोध की स्वीकृति होना बहुत ही अच्छी बात है। तो चूंकि ये हजारों लाखों वर्ष से सनातन दर्शन काम कर रहा है, तो इसमें बहुत सारे शोध उसमें, तो जो सेक्शंस बटे हैं वो मेरिट पर काम हुआ है। मुझे अच्छा लगता है कि जब आदमी ये सब कहता है ना, ईश्वरवाद की बात करता है, वो दरअसल वो फैमिली बैकग्राउंड उसका, पहले कोई मुस्लिम है वो हिंदू हो गया, तो वो एकेश्वरवाद का उसका दिमाग है, तो अभी भी आया है तो यहाँ एकेश्वरवाद ही चाहता है वो। अभी वो पूरा इसकी स्वीकृति उसको नहीं हुई है, तो अभी इधर आएगा, फिर वो समझेगा, बुझेगा। यहाँ तो एकेश्वरवाद को हम मानते नहीं है, हम मॉनिज्म को नहीं मानते, ना हम मॉनिज्म मानते हैं, ना डुअलिज्म मानते हैं, हम नॉन डुअलिज्म मानते हैं, अद्वैत मानते हैं। अद्वैत का अर्थ एक नहीं होता है, अद्वैत का अर्थ जो होता है वो दूसरा नहीं होता है,
मतलब सेल्फ। अद्वैत का अर्थ होता है आत्म तत्व, स्वरूप। तो हम अद्वैत मानते हैं, हम मॉनिज्म नहीं मानते हैं। तो ये जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें यहूदी दर्शन है, ईसाई दर्शन है और ये मुस्लिम दर्शन है, ये एकेश्वरवाद की बात करता है। हम लोग नहीं करते एकेश्वरवाद की बात। तो हम तो बहुदेववाद में अद्वैत का, बहुत में अद्वैत का ध्यान करते हैं। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैत। तो हमारा जो है, जो हम लोगों का, हमारा शोध पर है, हमारा मेरिट पर है, उसके लिए अलग अलग सेक्शन में जाना पड़ेगा क्या। तो अच्छी बात है, वो थोड़ा और भी मेहनत करे और भी लोगों को समझे, मिले जुले और अध्ययन करे। अभी नया नया चूंकि इसमें आया है तो इसलिए उसको तकलीफ। जब हम ये बताइए, जब एक आदमी एक ही बेसन से पालक की पकौड़ी, टमाटर की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी अलग अलग खा सकता है, एक ही आदमी अलग अलग ढंग के कपड़े पहन सकता है क्या, अलग अलग रंग का कपड़ा, अलग अलग ढंग का कपड़ा पहन सकता है, तो अलग अलग देवी देवता मानने में क्या तकलीफ हो गई। वो आत्मा के लिए है ठाकुर जी। ये जो गरीब लोग हैं वो खोआ और छेना को ही गुड़ और चीनी मिला दिए मिठाई हो जाता है। जो धनी लोग हैं हजारों तरह की वैरायटीज होती है, खोआ छेना से बन करके हजारों रुपए किलो बिकती है। तो ऐसे ही आत्मा में जो हम जीते हैं, तो ये देवी देवता भगवान भगवती, ये सेक्ट्स जो है ये काउंटर्स हैं। और ये देवी देवता भगवान भगवती की जो विविधता है भारतीय दर्शन में, सनातन दर्शन में, ये अनेक प्रकार की पकौड़ी, अनेक प्रकार की मिठाई, अनेक प्रकार कलर फूड है, ये हमारे समृद्ध होने का प्रचायक है। और सोकाल प्रोग्रेसिव होने के कारण से हम इसको खो न दें, इसका हमें बड़ा डर लगता है। जय श्री राम। जय सियाराम। मुझे आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। अगला सवाल महाराज जी से लेना चाहता हूँ। महाराज जी, जैसे कि मैं एक छोटा सा सवाल है कि झूठ से भी बड़ा कौन सा पाप है जिससे हमें कैसे बचा जा सके। झूठ से भी बड़ा पाप क्या है और उसे हम कैसे बचें। अब झूठ से भी बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है कि हम जब स्वयं को नहीं जानते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, जब तक हम इसको नहीं जान पाएंगे, हमसे जो भी होगा सब पाप होगा। स्वरूपता हम भगवत स्वरूप हैं और हम बाहर में वैष्णव हैं। वैष्णव होकर के हम भगवान के दास हैं। दासो हम कौशलेंद्र से, और अंदर में सो अहम। हु एम आई का उत्तर है मैं कौन हूँ। अंदर में मैं शिवोहम, स्वरूपोहम, रामोहम, शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। और बाहर में दासोहम, अंदर में ज्ञानी, बाहर में भगत, अंदर में सन्यासी, बाहर में वैष्णव। और इसको जब तक उपलब्ध नहीं होंगे तब तक जो भी करेंगे, सन्यासी होकर वैष्णव का खिलाफत करेंगे, वैष्णव होकर सन्यासी का खिलाफत करेंगे। स्वयं को न जानकर जो भी किया जा रहा है वो सब पाप है। जय श्री राम। महाराज जी, बड़ा सुंदर बात आपने कही, लेकिन अब इस सवाल को मेरे अभी नहीं, ये सवाल मेरा था। अभी आपने जो कहा ना, रियल में कभी कभी मैं जब गुरुजी का कहा, मैं गुरुजी से बात चलती थी, गुरुजी का समय आने पे इसका जवाब दूंगा। अभी अपना भैया तो पता चल जाएगा। असलियत में सोचता हूँ कभी कभी बैठा रहता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्मा, मुझे शरीर क्यों मिला, मुझे ब्राह्मण घर ही क्यों मिला, और मुझे ये मार्ग ही क्यों मिला। मार्ग मिलने के बाद मेरे भाव ही ऐसे क्यों हुए, मैं नास्तिक से आस्तिक कैसे बदला। मतलब ये जो हो रहा है इसको मैं ना चाहकर भी रोक नहीं पा रहा हूँ, न चाहकर भी बदल नहीं पा रहा हूँ। महाराज जी, भगवान की आप पे हेतु की कृपा है। देखिए कई बार ये होता है, जैसे हम लोग अभी तीर्थराज प्रयाग में हैं, कई बार होता है कि हम जानबूझकर यहाँ आते हैं गंगा नहाने, जमुना नहाने, त्रिवेणी संगम स्नान करने। कई लोग बिना जाने आते हैं, वो यहाँ पर दुकान लेकर आए हैं, वो यहाँ पर ड्यूटी में आए हैं, तो उनको तो लगता है कि मैं अपने किसी खास उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ। शास्त्रों में दो प्रकार की स्वीकृति बताई गई है भगवान के द्वारा, एक ज्ञात स्वीकृति, एक अज्ञात स्वीकृति। कई बार हम जान नहीं पाते हैं, भगवान हमको स्वीकार लेते हैं। ठाकुर जी, हमको भगवान ने स्वीकार लिया, हमको पता भी नहीं चला। कई बार पता चलता है और हमें स्वीकारते हैं। तो
वो अत्यंत लाडले लोग हैं जिनको पता भी नहीं है और उनको भगवान ने स्वीकार लिया है। ठीक है, जैसा आपने कहा कि हमें पता नहीं चलता है, हम नास्तिक होकर भी आस्तिक हो जाते हैं। तो भगवान की अहेतुकी कृपा है। कृपा के लिए विशेषण अहेतुकी है। अहेतुकी का अर्थ होता है बियॉन्ड लॉजिक, तर्कातीत। नॉट लॉजिकल, नॉट इलॉजिकल, बट इलॉजिकल। तो भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, किसी को कहीं से भी उठा सकते हैं। इसीलिए किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। न जाने परमात्मा उसको कब कहाँ से क्या कर लेगा, कोई ठिकाना नहीं। हम बुरा कहेंगे फंस जाएंगे। हम निर्णय देने की स्थिति में नहीं होते हैं। महाराज जी, एक साधक है जिन्होंने गुरु बनाया हुआ है। अब वो उनके मन में कि वो गुरु भ्रमलीन हो गए और उनकी इच्छा है कि अब जो किसी दूसरे को गुरु बनाया जा सकता था, ये सवाल तो उनका है। और मेरा ये सवाल है कि गुरु को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आपके भाव से और आपके तेज से मुझे लगता है कि आपके ऊपर बड़ी गुरु की कृपा है। मेरे ऐसा लगता है कि मैं अभी सत्संग सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है गुरु तत्व आपके अंदर समाहित होकर सुनो। पहले तो मैं उस साधक का सवाल जानना चाहता हूँ, क्या वो गुरु बदल सकता है? क्या अपनी संप्रदाय बदल सकता है? ऐसा है कि गुरु बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब धर्म और अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं तो दो चीज़ है, एक तो परिवर्तन और एक है रूपांतरण। परिवर्तन, हम गुरुमुखी हो गए, मनमुख, हम गुरु जी से जाके कान फुकवा लिए, ये परिवर्तन हुआ। और जिस गुरु के दरमियान, जिस गुरु को धारण करने से हम रूपांतरण के साक्षी हो गए, तो गुरु शरीर में जब नहीं भी रहते हैं तभी कार्य कर रहे होते हैं। हमारा उनसे जुड़ा होना गुरु तत्व है। उससे जुड़ करके हमको कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं रह जाती। सब जितने भी साधु संत हैं सब उनके शरीर हैं। जितने भी प्राणी हैं सब हमारे गुरुदेव के शरीर हैं। जितने भी देवी देवता हैं, भगवान भगवती हैं, जितनी भी योनियाँ हैं, यक्ष राक्षस भूत आदि जो कोई भी है, सब हमारे गुरुदेव की योनि है। सब गुरुदेव सब में विराजमान है। गुरु तत्व का ही वो प्रकाश है। इसलिए हमको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जब रूपांतरण के साक्षी होते हैं तो हमको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमको रूपांतरण पर बयान देना चाहिए, न कि हमें परिवर्तन पे बदल देना चाहिए। जैसे दुनिया के लोग परिवर्तन को विकास मानते हैं, हम भी परिवर्तन को ही विकास न मान बैठे कि ये बदले वो बदले, ऐसा नहीं। रूपांतरण का ध्यान करें, रूपांतरण मुख्य है। जय सिया राम। महाराज जी, जैसे गुरु जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है और गुरु जी के प्रसन्न करने का कौन सा मार्ग है जिससे शिष्य होने का पूरा कर्तव्य निभा सकूं? मेरी खुद की एक लल्लासा रहती है, क्योंकि मेरे लिए गुरु ही ब्रह्म है और गुरु की कृपा के बगैर मुझे आपके दर्शन नहीं हो पाते। ऐसा है, और सब जितने भी संबंध होते हैं इसी जन्म में बनते हैं और इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव का संबंध अनादिकाल से है, अनंत काल तक के लिए है। हमारे गुरु का जो संबंध है, हमारे और गुरु के बीच का जो संबंध है, उसके साक्षी राम है। और दुनियाई जो माई बाप भाई बंधु का संबंध है, इसका साक्षी काम है। इस संबंध का साक्षी शाश्वत सनातन राम है। उस संबंध भी शाश्वत सनातन है। गुरु को प्रसन्न करने का तरीका है मेरी दृष्टि में, हम गुरु के पांव दबाएं, गुरु के लिए मिठाइयाँ ले जाएं, गुरु को कपड़े ले जाएं, गुरु के कार्य करें। सबसे ज़्यादा जरूरी है, मानस जी में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आज्ञा सब नसो साहिब सेवा। उनके आज्ञा का ध्यान करें, उनके साथ ट्यूनिंग रखें, उनके मिजाज को, उनकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाएं। दाई विल बी डन, इसको बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो। तो गुरुदेव का जो मन है, गुरुदेव की जो मर्जी है, वो हमारी मर्जी बने। यही हमारे जीवन की अर्जी होनी चाहिए कि हे गुरुदेव, आपकी मर्जी हमारी मर्जी बने। हमारी अलग से कोई
मर्जी न होवे, यही हमारी एकमात्र अर्जी है कि आपकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का मुख्य हो ध्येय। ये भावना जब लगी रहेगी तो सब अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मूल विषय जो है वो करने और कहना, ये जो करना और कहना है ना, ये व्यक्तित्व के लिए सेकेंडरी है, मुख्य है होना। हम गुरु के होके जिए, गुरु के होके मरे, यह हमारा सपना होना चाहिए। बाकी तो कहना करना सब उसके बिहाव से होगा। जय श्री राम। जैसे गुरुजी ने कहा है, ये सत्य है, गुरुजी की आज्ञा को ब्रह्म आज्ञा मानिए और वहीं ये ध्यान रखें, असलियत में दूज जन्म है ना जो उसी दिन होता है जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली है। और माफ़ी चाहता हूँ महाराज जी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मन में इच्छा होती है आत्मिक साक्षात कैसे करूँ, आत्मिक साक्षात का कैसे किया जा सकता है, थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी विधियां हैं। जितने लोग हैं, जितनी प्रकृति है, जितने स्वभाव के लोग होते हैं, उस तरह से हर आदमी का अलग अलग स्वभाव है, प्रकृति उसके अनुसार उसके लिए अलग अलग है। मुख्य है कि जो भी आपको विधि प्राप्त है उस विधि में लगने की ज़रूरत है। विधि को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देने की ज़रूरत है। आपका जो लगना है वही लगन बनेगा। जैसे हमको तैरना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम काशी के दशाश्वमेध घाट में जाकर तैरना सीखें। हम अपने गांव के कच्चे घाट में, गंगा के किनारे जो गांव है, वहीं से उतर के गंगा में तैरना सीखेंगे। हम दशाश्वमेध में भी तैर लेंगे, हरिद्वार में भी तैर लेंगे, हर जगह तैर लेंगे। तो आपको जो भी विधि प्राप्त है उसको पूरे दिल से उसमें काम करना है। सबसे जो सहज साधन है मेरी दृष्टि में वो ये है सांख्य का, साक्षी साधना। कुछ करना नहीं है, अपने हर करने का, कहने का साक्षी होना है। हमारा द्वारा कहा जा रहा है, हमारे द्वारा सुना जा रहा है, हमारे द्वारा चला जा रहा है, हमारे द्वारा सोच किया जा रहा है। आप एक्टिव ना हो, आप पैसिव हो, आप उसके साक्षी रहें। तो आप साक्षी रहेंगे, साक्षी में अपने आप ही सब कुछ घटित होने लगेगा। साक्षी ही आत्मा है। साक्षी का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और सोने के पहले साक्षी का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे आप सोने के भी साक्षी हो जाते हैं। आप सोने के भी साक्षी हो जाएंगे, जगने के साक्षी हो, सोने के साक्षी हो, और हर देश काल में साक्षी एकरसता को आपको प्राप्त कराएगा। आपकी अनुभूति ऐसी होगी, चाहे आप कहीं भी रहें, किसी देश और काल में रहें, आप एकरसता की अनुभूति करेंगे। तो साक्षी साधना सबसे आसान साधना है। और अगर आपको ये नहीं संभल रहा है तो आप नाम जपिए, नाम जपिए, आप स्वाध्याय कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप पूरे दिल से कीजिए। आपका जिसमें रुचि आ रहा है उसी को कीजिए, जहाँ आपको लगना होता है। यथा अभिमत ध्यानात्वा, भगवान पतंजलि कहते हैं यथा अभिमत ध्यानात्वा। नाम जपना सबसे श्रेष्ठ है। आप सांस के माध्यम से नाम जपें। जब आप अंदर सांस लें तो राम, जब बाहर सांस जाए तो सिया। गोसाई जी ने कहा है कि ये जो राम है आनंद हो के आनंद दाता है, और जो सिया है वो सुंदरता को सुंदर कर रही है। तो सांस के साथ राम का ध्यान करें, और सांस और राम के बीच आप विजुलाइज करें कि आनंद स्थापित हो रहा है, आनंद झर रहा है। और जब परश्वास और सिया के बीच महसूस करें, सुंदरता बाहर प्रकाशित होती है। तो जितना अंदर में आनंद होगा उतनी बाहर में सुंदरता स्थापित होगी। आप आत्म साक्षात्कार को सहज ही प्राप्त होंगे, क्योंकि सियाराम जी ने कहा है कि मम दर्शन फल परम अरूपा, जीव पावहि निस्सह स्वरूपा। भगवान श्री सीताराम जी कह रहे हैं, श्री राम महाप्रभु, हम अयोध्यावासी, जब श्री राम जी की बात होती है, जब भी श्री राम कहेंगे तो समझिए सीताराम।
तो श्री राम जी कहते हैं सबरी जी से कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निस्सह स्वरूपा। तो भगवान का जो नाम है, भगवान का जो रूप है, भगवान की जो लीला है, भगवान का जो धाम है, इन सब का ध्यान करना भगवान का दर्शन है। नाम रूप लीला धाम का दर्शन करना भगवान का ही दर्शन करना है। तो इनके दर्शन से स्वरूप साक्षात्कार बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा नाम जपे, भगवान के रूप का ध्यान करें, लीला का ध्यान करें, अपने आप आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। जय श्री राम। जय सिया राम। महाराज जी, जैसे कि हमारे 3 गुणों का वर्णन आता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, लेकिन इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के किस प्रकार जिया जा सकता है? ये तीनों से ऊपर कैसे उठा जा सकता है गुणों से? देखिए, आप प्रयाग में अभी संगम तट पे विराजमान हैं, तीर्थराज प्रयाग में। हमारी जो बाई नाक चलती है तो हम गंगा नहा रहे होते हैं, वो ईड़ा नाड़ी है और वो चंद्रमा गंगा रख है। दाहिनी नाक जब चलती है, जब हम नाक के सामने ऐसे देखते हैं कि कौन नाक चल रही है प्रधानता से, जब दाहिनी नाक चलती है तो हम जमुना जी में स्नान करते हैं। सूर्य नाड़ी है वो, जमुना का प्रवाह है, वो पिंगला है। जब दोनों नाक सम चलती है तो हमारी जो प्राणवायु है सुषुम्ना में है, तब हम सरस्वती के मार्ग का अनुसरण कर रहे होते हैं। तो माघ मास महात्मा की कथा में लिखा है कि गंगा जमुना जहाँ मिलती है वहाँ गुप्त सरस्वती है, और वो मार्ग जो है आपको ब्रह्म धाम ले जाता है। ब्रह्म मतलब आत्मा परमात्मा तक ले जाने में कारण बनाता है। तो आप तीनों गुणों से ऊपर उठकर तुरीय स्वरूप हो जाते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय ये है, कोई उपाय, मैं तो कहता हूँ कि कुछ नाम जपना है, सबसे आसान है। कौड़ी लगे न दाम बोल खड़ा कर सीताराम। आप नाम जप के सोइए, नाम जप के जगिए। जिस दिन सोते सोते नाम जप के सो गए और जगे तो अपने आप आपके मुख से हरि नाम निकलता हुआ, तो जानिए अपने आप ही आप उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। अब नाम जपते सोए, नाम जपते हुए जगे, तो अपने आप जो है इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे। उपनिषद में आया है, प्रपंचो उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा साविगी। प्रपंच के उपशमनोपरांत जो शांत तत्व है वो शिव है, वो चौथी अवस्था है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर का है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से ऊपर का है, और उसको पार करना चौथी अवस्था है। च का लोप होकर तुर से तुरीय बना, निरंकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो आप शिव स्वरूप हो जाएंगे। भगवान के नाम जपने से आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। कहने के लिए कहते हैं ना कि भाव को भाव अनखालसो नाम जपत मंगल दिस, ये लगने के लिए है, लेकिन अंतिम नाम जपना है कि आप भगवान का नाम भी जपते रहें और भगवान के लीला का ध्यान करते रहें, उनके रूप माधुरी का पान करते रहें, सरकार का गुरुदेव के ध्यान करते रहे। गुरुदेव के प्रति अहोभाव से भर के धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ, गुरुदेव को गोविंद के रूप में दर्शन दे लेते हुए अगर आप नाम जपेंगे तो निश्चित ही आपका सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सारे अध्यात्म की गुत्थियां सुलझ जाएंगी जिस दिन आप अपने गुरुदेव को गोविंद का ध्यान मानेंगे। जय श्री राम। महाराज जी, जैसे कि एक छोटा सा किसी साधक का सवाल है तो मैं करना चाहता हूँ गायत्री मंत्र को लेके। कि गायत्री मंत्र सर्वप्रथम कब उल्लेख हुआ था और इसका क्या महत्व है और क्या नियम है? गायत्री मंत्र का जो गायत्री एक छंद है, वेदों में छंद का एक प्रकार है गायत्री। उसमें जो गायत्री मंत्र है उसके जो दृष्टा है, उसके जो ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी हैं। हमारे सनातन दर्शन में ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। द्विज को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो द्विज होते हैं उनको दीक्षा दी जाती है। गायत्री में हम प्रार्थना करते हैं उस सविता देव से जो पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले हैं। भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उनको
ध्यान में लेते हैं कि आप जैसे बाहर प्रकाशित कर रहे हैं वैसे ही हमारी बुद्धि रूपी योनि को धियो योनः प्रचोदयात् प्रकृष्टा प्रकर प्रकाशित करें। हम बुद्धि को प्रकाशित होने की उसमें प्रार्थना करते हैं, बुद्धि तत्व हमारा प्रकाशित हो, बुद्धि हम इनलाइटेंड हो, हमारी बुद्धि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। बुद्धि की जो देवता है ना, वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा की संतान समस्त ब्राह्मण है। तो उपनिषद में जो बुद्धि है, गीता में जो बुद्धि योग है, वो प्रश्निफाइड होकर पुराण में ब्रह्मा है। तो आप देखे होंगे चित्रों में कि भगवान की नाभि और ब्रह्मा की नाभि जुड़ी रहती है। तो जिसकी बुद्धि के केंद्र में आत्मा परमात्मा है, जिसकी बुद्धि आत्मा परमात्मा से सदा जुड़ी रहती है, वो बुद्धि योग रूप ब्रह्मा है और उसकी संतान ब्राह्मण की परंपरा का है। तो ये हम प्रार्थना करते हैं गायत्री में कि हम पे कृपा हो जाए, हे सविता देव, कि जैसे आप बाहर प्रकाशित करें वैसे हमारे बुद्धि को प्रकाशित करें। तो ये जब से आदमी इनलाइटेंड हुआ तब से ये मंत्र है, तब से ये बात है। जब वो द्विजत्व को प्राप्त होगा तो हम तो इतिहास नहीं जानते, हम इतिहास को नहीं मानते, हम सनातनी लोग इतिहास हम पुराण को मानते हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम, अत्यंत प्राचीनतम होते हुए भी जो नवीनतम है वो पुराण है। और काल एक चक्र है, वो सर्कुलर पाथ में 360 डिग्री में कब से वो ये पूछा नहीं जा सकता, वो सदा से है। सर्कुलर पथ में 360 डिग्री में कब से नहीं कहा जा सकता। काल जब चक्र हो जाता है तो कब से कैसे कहेंगे। अगर इसी तरह से इसी कारण से हरिश्चंद्र जी भी गंगा जी पे मणिकर्णिका में हरिश्चंद्र घाट पर वो कफन वसूलते हैं उस डोम राजा के यहाँ से बिक जाने पर, दक्षिणा के दरमियान जो काशी में बिक गए थे। और रोहित जी के मरने पर वो शिवया जी से अपनी पत्नी से कफन की मांग करते हैं। और उस समय तो गंगा जी आई ही नहीं थी, भगीरथ जी बाद में हुए हैं। तो आगे पीछे इतिहास का तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग पौराणिक हैं तो काल को चक्र के रूप में देखते हैं, तो उसमें आगे पीछे कुछ होता ही नहीं है, सदा गंगा थी। और गणेश जी की पूजा होती है शंकर जी और पार्वती जी की शादी में। अब गणेश जी अभी जन्मे ही नहीं, इतिहास के लिए तो खतरनाक है। 180 डिग्री पर देखेंगे तो खतरनाक हो जाएगा, लेकिन 360 डिग्री में सदा गणेश जी हैं, सदा उनकी शादी होती है, हमेशा उनकी पूजा होती है। आगे पीछे कोई उसमें कुछ नहीं होता, हर कोई आगे हर कोई पीछे। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि महाराज जी, जैसे मैं अभी आप सत्संग कर रहे थे, आपने वैराग की एक बात कर रहे थे, जैसे आप जैसे सत्संग कर रहे थे वैराग की बात चली, तो मैं आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहता हूँ। क्या बिना ज्ञान के वैराग हो सकता है? क्या ज्ञान के बाद ही वैराग आएगा? क्या बिना ज्ञान के भी वैराग की प्राप्ति हो सकती है? ये लॉजिकल है, ये साइंटिफिक है। ज्ञान से वैराग होता है, वैराग से ज्ञान होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ये लॉजिकल है कि आप अनुराग को प्राप्त हो जाएंगे तो ज्ञान वैराग आपको घलवे में प्राप्त हो जाएगा। प्रेमी व्यक्ति को न ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है न वैराग का सहारा लेना पड़ता है, उसको घलवे में सहज ही ज्ञान और वैराग उसे प्राप्त हो जाता है। भागवत महात्म्य में जो कथा है ये कि जो भक्ति देवी है उनके ज्ञान वैराग बच्चे हैं। तो आप भक्ति को प्राप्त हो जाए। भक्ति को देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम ही भक्ति है। तो जिस दिन साधक परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान वैराग सब उसकी परछाई बन के काम करे। एक होता है IQ, एक होता है EQ, एक होता है SQ, इंटेलिजेंट किसान, स्पिरिचुअल किसान और इमोशनल किसान। अपनी तरफ से जब व्यक्ति काम करता है तो उसको IQ कहते हैं।
आईक्यू घटता भी बढ़ता भी मेंटल एक्सरसाइज से। जब ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, परमात्मा की तरफ से जो उसको ज्ञान होता है उसको एसक्यू कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और जो भगवती जी की तरफ से ज्ञान होता है ऑन द बिहाफ ऑफ हर सेल्फ, वो जो ज्ञान है वो ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चन है। तो अपनी तरफ से ज्ञान जो होता है वो हमारे भगवान भगवती की तरफ से जो ज्ञान है, हमारा आईक्यू हमारे एसक्यू और ईक्यू का रिप्रेजेंटेशन लाए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ठाकुर जी, हम भगत होकर ज्ञानी होएं ज़्यादा ठीक है, ये सहज मार्ग है हमारे। महाराज जी जैसे आपने बड़ी सुंदर बात की। मैं जैसे भगत की बात आती है महाराज जी, जैसे बहुत सारे ऐसे भगत हुए हैं जो अपने पूरे शरीर के साथ ठाकुर जी में विलय हो गए। जैसे हमारे राजस्थान के मीरा हो गए, वृंदावन से, उनका नाम मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, एक महान संत थे, तो वो भी शरीर के साथ ठाकुर जी में विलय हो गए। ऐसी कैसे भक्ति की जाए कि शरीर के साथ ही ये ठाकुर जी में विलय हो सके? शेष शरीर के साथ मीरा विलय हुई थी। बहुत सारे संतों में आता है, याद नहीं आ रहा, जी चले गए थोड़ा से। अब 21वीं शताब्दी है ये, थोड़ा विज्ञान का भी ध्यान करना चाहिए ठाकुर जी। आप सशरीर भगवान में लेकर जाना, भगवान में लय करने का, पहले तो आप जब लय करते हैं तो देव भाव में रहते ही नहीं है। देव भाव ही लय करता है भगवान में, तभी तो तल्लीन होते हैं। तो देव भाव गलता है तभी तो आप मिलते हैं। अब रूपक की दृष्टि से हमें ऐसा लगता है कई बार, जैसे पूज्य सिद्धराहा बाबा जी हुआ करते, तो उनसे किसी ने कहा कि गुरुदेव आपसे गंगा जी नित्य स्नान करने जाते हैं, आज बहुत देर हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज जरा आंतों को मैं साफ कर रहा था। अब उनने तो कह दिया कि आंत को मैं साफ कर रहा था। अब आंत को साफ कर रहे थे वो, तो आंत को साफ करने के तरीके कई हैं, ठीक है। अब वो बात न समझ करके सीधे सीधे लोगों ने प्रयोग कर दिया कि क्या कहते हैं, आंत को निकाल दिया और जैसे धोबी धोता है वैसे साफ कर रहे हैं। सुना तो है, उनके मुख से ही सुना है, मैंने अपनी कानों से सुना है, महाराज ने कहा था वो बिल्कुल धोते हैं। अब उसको कहने लगता है वो व्यक्ति कि मैं साक्षी भी हुआ हूँ उसके क्रम में। तो जब लीन होने की बात होती है, ठीक है, शरीर से लीन हो गए, तो लीन होने का रूपक यही हो सकता है कि देह भाव में रह जाना ठाकुर जी। तो जब भी समाधि होती है तो तल्लीनता में व्यक्ति तो भगवान में लीन होता है, जब तो उसी रूप में होता है, ठीक है। मैं इस विषय के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना भजन करें। अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आती है कि शरीर लीन हो जाने की, जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, जो हमारे लिए आज कल्पना का विषय है, तो उसको बहुत विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना बेस्ट एफर्ट्स डन करें जो हमारे पास है, और आगे जो होना होगा होएगा। उस पर हम ये न सोचें कि हमको वैसा होना है, हर को अपने जैसा होना है ठाकुर जी, हमको अपने जैसा होना है, उनका हुआ उनके जैसा होगा। जय श्री राम। महाराज जी जैसे कि हर कोई कहते हैं, जैसे एक छोटा सा सांसारिक सवाल मैं करता हूँ, थोड़ा किसी माता जी का है वो कर लेता हूँ। और जयपुर से माता जी, उन्होंने एक सवाल किया, ज़्यादा मैं सांसारिक किया नहीं, एक दो सवाल अगर आपके आगे हो तो थोड़ा सा ले। हाँ। जैसे कि वो कह रहे हैं, जैसे अगर हमारा पुत्र या हमारी बच्ची जो भी है वो हमारा कहना नहीं मान रही है, हमारा सेवा नहीं कर रही है, और अब हम
वो विधवा है माता जी, अब हम क्या करना चाहिए इस उम्र में, मुझे कौन सा कदम रखना चाहिए? देखिए, आपने कहा माता जी विधवा है। हाँ, और वो प्रेरित हो रही है अपने बच्चों से ही। विधवा दो अर्थों में है। अच्छा, सॉरी। धौ मतलब होता है पति, हाँ, वी मतलब होता है बिना। बिना, हाँ, और अभी मतलब विशेष भी होता है। उन्होंने पति ऐसे- से रहित होकर विधवा, हाँ, और विशेष पति जिसका घोषित हुआ वो भी विधवा। भगवती श्री मीरा जी भी विधवा थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जीव को कोढ़ हो जाएगा उनको विधवा कहने में, जीव गिर जाएंगे। श्री रविदास जी को कोई अगर चमार कह दे, श्री मीरा जी को कोई विधवा कह दे, तो उसके जीव को कोढ़ हो जाएगा। ठाकुर जी, अपराध बोध होता है। श्री राम महाप्रभु अपनी माँ के स्तुति में गोसाई जी ने लिखा है, मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित करे, कौशल्या के हित के लिए आ रहे हैं, और माँ विधवा हो गई। तो विधवा का वहाँ पर अर्थ है विशेष पति जिसका घोषित हुआ, जो परम है, जो सबका पति है, जिसके जो शंकर जी के पति हैं, जिसके लिए शंकर जी रास में गोपी बनते हैं, जो कबीर के पति हैं, जिसके लिए कबीर कहते हैं ऐ सखी गाँव हो मंगल चार आ जाइए मोर राम। वो तो नहीं मरता ना, कि वो भी मर गया। पति के जिंदा रहने पर भी आप सुखी होती हैं। कब सुखी होती हैं? एक पति का ध्यान करके। पत्नी के रहते पति सुखी होता है एक पत्नी का ध्यान करके। तो उसमें पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति हेमोपैथ की मीठी गोली की तरह है। उसमें मदर टिंचर जो है, जो औषधि है, वो तो एक है। अगर वो जिंदा भी है पति और एक का ध्यान न करे तो आप सुखी नहीं होंगी, और एक पत्नी का ध्यान न करे तो आप सुखी नहीं होंगे। तो एक तो मरा नहीं ना, मीठी गोली चली गई। मदर टिंचर तो है, जो इलाज का कारण बनता था, वो एक तो बना ही हुआ है। इसलिए उस एक का ध्यान करना चाहिए, और एक का जो ध्यान करेगा एक रास्ता को प्राप्त होएगा। उसके लिए बच्चे बहू क्या उसको तकलीफ नहीं, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए तब भी उसका बाल बाका नहीं कोई करेगा। उस एक को प्राप्त होकर के समर्थ होने की घोषणा होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि महाराज जी ने कहा, महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ कोई गलती हुई तो, महाराज जी जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है कैसा है। तो महाराज जी जैसे आपका पूरे जीवन का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आप देख रहा हूँ पूरा जीवन अपने संग दिया, ब्रह्मचारी है, तो कैसा अनुभव रहा महाराज जी? हमारे जीवन का जो अनुभव है वो ये है कि हम हर अगले क्षण को बड़ा मानते हैं। अगले क्षण को बड़ा मानते हैं। हाँ, हम जैसे हम आज भी जी रहे हैं, हाँ, तो हम इसको बहुत अच्छा मान रहे हैं, हाँ, और जो पिछला क्षण है उससे हम इसको बेहतर मानते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम पीछे समझते कम थे हम आज ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम कभी नहीं सोचते कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हम आज को बहुत बड़ा मानते हैं। हाँ, जो आज हमें प्राप्त है, वर्तमान हमें प्राप्त है, वो हमारे गुरुदेव की कृपा है। सत्य वचन। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साधु, और कितना अच्छा लगता है अगर कोई पूछे तो हमें कई बार लगता है कि हमें आप अगर काटेंगे किसी चाकू से हमारा शरीर, तो खून नहीं निकलेगा, प्रसन्नता निकलेगी, आह्लाद निकलेगा, प्रसन्नता, प्रेम, भावा। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो होना है, वो प्रेम से, आह्लाद से, प्रसन्नता से ठाकुर ओतप्रोत है, भरा हुआ है। ऐसा हमें प्यार आता है, और हम सोचते हैं कि हम आज की तरह पहले कभी सोए नहीं, आज की तरह हम कभी जगे नहीं, आज की तरह हम कभी लोगों से सत्संग भजन कथा का कारण नहीं बना, आज की तरह से हम प्रसाद नहीं पाए, आज की तरह से हम शौच नहीं किए, लघु शंका नहीं किए। हर छोटी बड़ी घटना लगता है कि आज सबसे आगे चला गया। आज की तरह कपड़ा नहीं पहना, आज की तरह गंगा नहीं नहाया, आज की तरह हमको कुछ भी नहीं लगता है। ठाकुर जी आज अनपैरेलल हो गया। तो हमारा हर अगला क्षण
अपूर्व रहता है बाबा, उसकी कोई तुलना नहीं है किसी से। तो मेरा जो वर्तमान का जो अनुभव है वो हमको अनपैरेलल फील कराता है। हम आश्चर्यवत पश्यति, जिसको गीता कहती है, सब कुछ वंडरफुल लगता है। उठना बैठना, हम कहते नहीं है। आपने प्रश्न पूछा तो कहे, नहीं तो कहेंगे लोग कि महाराज पागल हो गए हैं क्या। हमको तो कई बार लगता है, पता नहीं कोई और सोचता होगा नहीं। आदमी को मैं जब 2 पैर पे खड़ा होकर चलते हुए देखता हूँ ना, तो हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी 2 पैर पे एकदम खड़ा हो गया है और चल रहा है। तो मुझे तो उसकी लीला का जादू लगता है। हमको सब जादू उसका लगता है, उसके सब जादू से हो रहा है। ठाकुर जी, उसका जादू देखकर हम इधर हैं। ठाकुर, कितनी बड़ी कृपा है आदमी पर, 2 पैर से खड़ा होकर के चलना। साधु गुरु जी, जैसे कि मैं आपके भावार्थ से एक उठना चीज, बैठना चलना फिरना, ये सब ही अद्भुत है। आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम आपसे बतिया रहे हैं। आप कहाँ के हैं, मैं कहाँ का हूँ। ठाकुर जी, ये विज्ञान का आविष्कार हो गया नहीं, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, सब एक दूसरे से मिल रहे। ये कितनी उसकी कृपा है, कितनी उसकी बड़ाई है। जितनी उसकी बड़ाई की जाए उतना कम है। गुरुजी, जैसे मैं आपके भावार्थ से और मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे राम जी ने जो आपके साथ लीला की, मैं आपके जीवन की एक लीला की सत्य घटना थोड़ा सा दर्शन करना चाहता हूँ मानसिक यात्रा में। लीला की जो सत्य घटना की बात की आपने, हम अपने गुरुदेव की लीला का ध्यान करेंगे। हम लोग नास्तिक जीवन जी रहे थे, संशय ग्रसित थे, उधेड़ बुन में मन पड़ा हुआ था, बेचैनी से गुजर रहे थे। गुरुदेव ने हमको स्वीकार करके, अपनी कृपा प्राप्त करके, अपनी राह में रख करके हम पर अपूर्व कृपा की है। उनकी ही सब लीला है, गुरुदेव भगवान की। उनकी लीला का मैं गौरव महसूस करता हूँ। ठाकुर जी, मैं प्रेम शब्द सुना था, प्रेम जानता नहीं था कि प्रेम क्या है। मैंने किताबों में प्रेम पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि प्रेम क्या होता है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हमको अपनाकर, स्वप्न में, ध्यान में दर्शन देकर, अपने आदेश में, अपने उसमें रखकर हमको अपने मिजाज के अनुकूल बनाया। ठाकुर जी हम पे कृपा की बरसात की है। और हम जैसे बाथरूम में स्नान करता है कोई पानी से, तो हमको ऐसा लगता है कि प्रेम का फाउंटेन, प्रेम का शावरिंग मेरे ऊपर हो रहा है। ठाकुर जी, कृपा की बरसात हो रही है गुरुदेव भगवान की। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की लीला का मैं साक्षी हो रहा हूँ। उनकी लीला ही सब जगह घटित होती है, मैं उनको ही देखता हूँ। ठाकुर जी, जय सिया राम। महाराज जी, कभी मैं वापस आपके पास सत्संग लेने आ सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्यास बहुत बड़ी है और समय आपसे अनुकूल नहीं मांगा हुआ था, इसलिए वापस आ सकता हूँ। और जब आपका दिल करे आप आइए। क्या समय तो आपकी के लिए, प्रेमियों के लिए ही होता है क्या। समय का निर्माण किया है भगवान ने सत्संग के लिए, कथा के लिए। समय का सदुपयोग होता है कथा सत्संग में, इसीलिए समय की अनुभूति नहीं होती है। हाँ, महाराज जी, समय का सदुपयोग हुआ तो समय मर जाता है, और जगह समय कच्चा रह जाता है, पकता नहीं है। सत्संग को, कथा को प्राप्त होकर समय पक जाता है, गल जाता है, अपने होने का एहसास खत्म कर देता है। ठाकुर जी, तो समय तो कथा सत्संग के लिए ही, समय की समस्त सार्थकता कथा सत्संग के लिए है। महाराज जी, जैसे आप एक चीज़ की, चलो समय के आपने इतनी छूट दी तो मैं 1-2 सवाल ले ही लेता हूँ, मेरे भाव खुल गए। महाराज जी, जैसे भी आपने विज्ञान की बात कर रहे थे, मतलब हर चीज़ जनरेशन की बात करें, 21वीं सदी की बात करें, लेकिन आज के समय में हर कोई, मैं अपने ऊपर भी लूँ, मोह विलास भोग की मैं
ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं सुख सुविधा से ग्रसित है, तो मोह की वजह से है, तो भावार्थ से कहीं सन, तो इनसे माया से कैसे दूर हुआ जा सकता है? 21वीं सदी में रहते हुए भी भोग विलास से कैसे दूर रह सकते हैं महाराज जी? देखिए, आप जब सोते हैं, हर आदमी सोता है, जी तो सोता है ना, तो वो चाहे कितना भी नज़दीक के व्यक्ति के साथ सोएगा, तो अपनी तरफ मुंह करके सोता है। वो जी मुंह फेर लेता है पूरे जगत से, पूरे संबंधों से, अपने में होके सोता है। शुरुआत सोने की यही से होती है, और जब अपने में होता है, स्वरूप की तरफ जो बढ़ता है, तो सो जाता है। सोने को संस्कृत में सुषुप्ति कहते हैं। स्व अपीति इति सुषुप्ति, अपने आप को प्राप्त होना ही सुषुप्ति है। तो जब सो के आप उठते हैं, तो आप प्रयागराज में हैं अभी, यहाँ से एक ट्रेन चलती है प्रयागराज, सुबह होते हुए गाजियाबाद पहुँच जाती है। दिल्ली जाती है, राजधानी जाती है यहाँ से। तो अब आप गाजियाबाद पहुँच गए, सो के उठे गाजियाबाद पहुँच गए हैं, बाथरूम जाइए आइए, तब तक अगला स्टेशन दिल्ली, राजधानी पहुँच गए। तो ऐसे ही हर दिन हम जब सोते हैं ना, तो हम अपनी आत्मा तक पहुँच जाते हैं। आत्मा गाजियाबाद है, प्रयागराज दिल्ली के रूट में गाजियाबाद है। अब गाजियाबाद पहुँच गए, अब बाथरूम जाइए, स्नान करिए, अब थोड़ा ध्यान कीजिए, अब तुरंत परमात्मा तक पहुँच जाए। परमात्मा राजधानी है। हम लोग करते क्या है, गाजियाबाद चढ़ के जब पहुंच जाते हैं, सो के उठे गाजियाबाद, फिर उतर करके दूसरी ट्रेन पकड़ के पैसेंजर वगैरह, और फिर हम कानपुर की तरफ लौट आते हैं। फिर आता है याद कि अरे हमको तो जाना था राजधानी, फिर चलते हैं, फिर गाजियाबाद से लौट आते हैं। जीवन भर हम गाजियाबाद से वहाँ नहीं सोते हैं, और जगते हैं तो हम बातचीत करने लगते हैं, और सोशल मीडिया का ध्यान करने लगते हैं, पेपर पढ़ने लगते हैं, व्हाट्सएप देखने लगते हैं, इधर उधर मैसेज वगैरह देखने। ये सब कुछ भी नहीं करना चाहिए मेरी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में एक ही काम करना है, सो के उठे, बाथरूम जाइए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि अभी आपकी पहुंच आत्मा तक हो गई है। आप गाजियाबाद पहुंच चुके हैं, अभी पहुंचना बहुत आसान है। अगला स्टेशन ही परमात्मा का। नो वॉक नो टॉक, कोई बातचीत नहीं, किसी से कुछ भी न कीजिए, मौन रहिए जब तक भगवान का न कर लीजिए, फिर इसके बाद में कुछ भी और कीजिए। अक्सर करते क्या है लोग, दुनियादारी में लग जाएंगे, काम काज में लग जाएंगे, और जब सब में परेशान हो जाएंगे, तो आप केंद्रित हो जाते हैं सोने पर, आपकी पहुंच केंद्र तक हो जाती है, आत्मा तक हो जाती है। फिर आप परिधि पर आ जाते हैं, जब कामकाज में लग जाते हैं। अब फिर उधर जाना, विकेंद्रित हो जाने पर, डिस्ट्रैक्ट होने पर, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचेंगे सब कर धर कर तब सब एक साथ बैठ के भजन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले उठकर मेरी दृष्टि में व्यक्ति को भजन करना चाहिए, फिर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें, नाश्ता करें, बातियाँ हैं, कोई आप मैसेज देखें, कोई कार देखें, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले भजन करना चाहिए। ऐसे ही सोने के पहले 1 घंटा सब छोड़ छाड़ करके भजन करना चाहिए। तो भजन करके सोना चाहिए, और भजन करते हुए जगना चाहिए। ये मुख्य होना चाहिए, बाकी जो कर रहे हैं करते रहिए। अगर इन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान दिया गया, ये हर किसी के जीवन में है, सोना भी है और जगना भी है। तो सोने के पहले थोड़ा सजग हो जाए, सजगता पूर्वक सोएं, होश का दिया जलाकर, प्रेम का दिया जलाकर, 2 बूंद भगवान आंसू बहाते हुए प्रेमाश्रु के साथ भगवान नाम जप कर सो जाए। ऐसा सोए जैसे भगवान भगवती के गोद में सो रहे हैं, उनके थपथपाने से सो रहे, और ऐसे जगह जैसे वो थपथपा करके हमको उठा रहे। ठीक है, ठाकुर जी। सीताराम। महाराज, कोई भूल चूक हुई है, बहुत समझ अनजान समझ के माफ़ कर देना, कोई गलती सत्संग में कोई गलती हो गई है, बहुत समझ के माफ़ कर देना। जय श्री राम।